नमस्ते दोस्तों। अगर आपको हमारी स्टोरीज और रील्स पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। आज की स्टोरी ये बताती है कि दुनिया में आज भी अच्छाई मौजूद है। ये कहानी एक बेटी की है जिसका नाम रागिनी है। बचपन से ही रागिनी बहुत पढ़ने में होशियार, सुंदर और हर काम में निपुणता हासिल है। रागिनी के पिता अपाहिज होने के कारण घर में ही होते, जबकि रागिनी की माता घरों में काम करने का काम करती। बचपन से ही रागिनी की माता ने रागिनी का पालन पोषण किया, उसकी पढ़ाई लिखाई में पूरा सहयोग भी दिया। लेकिन जैसे जैसे रागिनी बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी पढ़ाई के खर्चे भी बढ़ते चले गए। रागिनी की माता रागिनी के पिता का भी ध्यान रखती, उनकी दवाई का खर्चा करती और घर का खर्च भी रागिनी की माता ही उठाती। ये देखकर रागिनी के मन में ये बात हमेशा उत्पन्न होती कि कब मैं उस लायक बन जाऊं कि अपने घर का सारा खर्च उठा सकूं। मगर रागिनी की पढ़ाई में मुश्किल इसलिए आती थी क्योंकि रागिनी ट्यूशन नहीं पढ़ पाती थी। जो स्कूल में सिखाया जाता वो घर आकर खुद को समझाने की कोशिश करती, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते जो रागिनी को अच्छे से समझ नहीं आते। रागिनी अपनी माता से कहती, माँ, मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे, तो क्या मैं ट्यूशन रखवा लूं? रागिनी की माता रागिनी से कहती है, बेटा, अभी हम इस लायक नहीं हैं, क्योंकि मैं घर का और तुम्हारे पिता का, दूसरा तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च उठाती हूँ, जबकि हमारा कोई फालतू खर्चा भी नहीं है। सभी पैसे इसी में ही निकल जाते हैं, तो मैं तुम्हारी ट्यूशन के लिए कहाँ से पैसे लाऊं? ये सुनकर रागिनी चुप हो जाती है, जिसकी वजह से रागिनी के एग्जाम में कम नंबर आने लगते हैं। ये देखकर रागिनी के माता पिता भी परेशान होने लगते हैं कि हम अपनी बेटी को किस तरह पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बना पाएंगे, या उसकी अच्छी परवरिश शायद नहीं कर पा रहे हम। रागिनी की माता अब रागिनी से कुछ नहीं कहती, मगर मन ही मन परेशान रहती कि मेरी बेटी को कोई तो कमी आ रही है, जिसके लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अब रागिनी की माता जहाँ काम करती है वहाँ की मालकिन से कहती है, मालकिन, मेरी बेटी की ये 10वीं की पढ़ाई है और उसे कुछ सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फेल हो जाए, तो क्या आप मुझे या तो एक्स्ट्रा काम देकर मेरे पैसे बढ़ा दीजिए, या फिर आप मेरी बेटी को पढ़ा देंगे। तभी आगे से जवाब आता है, रागिनी की माँ, आपने ये बात पहले क्यों नहीं कही? आप कल से ही रागिनी को मेरे पास पढ़ने भेज दो, मैं रागिनी को फ्री पढ़ा दूंगी। ये कोई कहने की बात थी? अब रागिनी की माता घर आते ही रागिनी से कहती है, तुम कल से मेरी मालकिन के पास पढ़ने आ जाना, वो तुम्हें पढ़ा देंगी। रागिनी परेशान मन से कहती है, माँ, क्या मेरे पढ़ने पर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा? रागिनी की माँ हंसते हुए कहती है, नहीं बेटा, हमारी मालकिन बहुत अच्छी है, वो ऐसा कुछ नहीं करती। उन्होंने कहा है कल से रागिनी को मेरे पास पढ़ने भेज देना। अब रागिनी कल से पढ़ने के लिए चली जाती है। अब रागिनी मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करती हैं और जैसे ही इम्तिहान आते हैं तो रागिनी अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाती है। जूं रागिनी आगे की क्लास पढ़ रही होती है, वैसे ही उसकी मालकिन रागिनी को फ्री में पढ़ा रही होती है। यही पढ़ाई का खर्चा अगर बाहर करना होता
या कोई और बच्चे कर रहे होते 10,000 से भी ज्यादा खर्चा आता। वहीं रागनी की माता की अच्छाई को देखते हुए रागनी फ्री में पढ़ रही थी और दूसरा वो मालकिन जिसका बड़प्पन था जो उस बच्ची को पढ़ाने में मदद कर रही थी। रागनी ने 12वीं भी क्लियर कर दी। रागनी ग्रेजुएशन भी करने लगी और साथ साथ नौकरी भी। अब रागनी अपने घर का थोड़ा बहुत खर्च उठाती। ये देखकर रागनी की माता की मालकिन बहुत खुश थी कि मेरा किया हुआ अर्थ आ रहा है। रागनी ने सबका नाम रोशन किया जब रागनी बैंक मैनेजर बन गई। अब रागनी ने सबसे पहले अपनी पहली कमाई से गिफ्ट लेकर अपनी उस टीचर के पास गई जिसकी बदौलत आज वो बैंक मैनेजर बनी। कभी कभी अच्छाई किसी की हुई व्यर्थ नहीं जाती, इसीलिए दोस्तों कभी न कभी अच्छाई कर देनी चाहिए जिससे दूसरों का भला होता है।